माय डियर दर्शक, आप सबको नमस्कार है और मेरे सत्लोकर्ता चैनल पे स्वागत है। आज दो संतों का बीच में इस कलयुग के लिए महाप्रवचन आपको सुनाएंगे। एक संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज और दूसरी है प्रेमानंद ठाकुर जी। प्रेमानंद ठाकुर जी का कहना है राधा नाम जपने से कितने फायदा होता है और राधा नाम जपने से कोई आपको आते नहीं है। संत रामपाल महाराज जी का कहना है जो भक्त इस युग में जन्म लिया है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी चले के बात भक्ति कर रहा है, जन्मों का हिसाब बाह्य शरीर से इनके हो गया। देखिए मेरी नित्य सेवा में इनको कोई दुख नहीं, जैसे पुराने कपड़े को फाड़ देने पर कोई दुख नहीं होता, ऐसे ही मेरे भावदेव को प्राप्त है महापुरुष है, इनके शरीर में कुछ भी कष्ट इनको नहीं हुआ क्योंकि दिव्य भावदेव में है। स्थूल शरीर तो कब तक छोड़ चुके थे, तब उनको संतोष हुआ। तो इसलिए बाहरी ये लीला देख करके, जैसे ये सब लीलाएं, तो ये कभी अविश्वास न करे कि प्रभु कहाँ थे। ऐसे प्रेमी जनों को, ऐसे सिद्धों को काट, क्योंकि अंतिम लीला जो होनी है वो होनी है। हम कह रहे हैं इस समय जो अवसर आया है ये सतयुग में भी नहीं था। त्रेता युग में आपने सुना है ना, हड्डियों के ढेर लगे थे ऋषियों के, यहाँ भी उबाल के बाबाओं को तो खा तो नहीं रहे ना, कहीं फुटफुट कहीं मार मुड़ दिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बटलोई में डाल के काट के उबाल के, वो तो जिंदा चबा जाते थे। ऐसा जिस समय अब जो कलयुग में चल रहा है ये किसी युग में नहीं था, जैसा अब चल रहा है बिल्कुल शांत, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी बात समझ। आपने सुन लिया प्रेमानंद ठाकुर जी की प्रवचन। उनका जो प्रवचन है राधा नाम जपने का, राधा नाम में इतनी शक्ति है, उस शक्ति के कारण से किसी का कोई आपत, किसी के ऊपर कोई भी दुर्दशा नहीं आता है। मतलब शरीर तो एक दिन न एक दिन खत्म हो ही जाएगा, इस शरीर का तो मृत्यु होंगे। जैसे कि पुराने कपड़े फाड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई उसके लिए कोई सोचना नहीं है। पुराने कपड़े को फेंकना है, तोड़ना है, जलाना है, गिराना है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्रेमानंद ठाकुर जी के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने सुना है कि उनका दोनों किडनी फेल, हफ्तों में 1-2 बार उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तो महाराज जी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर महाराज जी तक ये वीडियो कोई भाई पहुंचा देंगे तो उनसे यही प्रार्थना है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम किसी देव देवी का, किसी भगवान का, किसी भगवती का पूजा करते हैं तो हम सुखी होने के लिए करते हैं। हमारी जो दुख कष्ट, हमारी अंदर जो पीड़ाएं है उससे हम बाँचे, इसीलिए हम भगवान का भक्ति करते हैं, देव देवी की भक्ति करते हैं। लेकिन हमारे को अगर इतना फायदा नहीं होता है तो उस देव देवी की पूजा करके हमें क्या लाभ, क्या फायदा है, क्या लाभ है। हम इसी जन्म में अगर इतने शरीर की पीड़ा भोगेंगे, इतनी दुख भोगेंगे, सभी दुखों का सागर हमारे में आ जाएगा तो क्या फायदा है फिर उन देव देवी का पूजा करके। तो आज प्रेमानंद ठाकुर जी ने जो बोला है इसका विचार आप करेंगे, उन्होंने सही कहा या गलत कहा, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अभी मैं सुनाऊंगा आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की महाप्रवचन। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का भी आज करोड़ों अनुयायी है, प्रेमानंद ठाकुर जी का भी लाखों अनुयायी है, लेकिन दो संतों का प्रवचनों में बहुत अंतर है। अभी सुनाता हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन, सुनिए। जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है।
जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है, इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त होने को होता है, हो चुका होता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में, कोई गणेश जी के यहाँ अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहां खाता है, बर्बाद करता है। तो वहां वो रोते हैं, तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहां से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास सटोक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे, 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे, और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा, और फिर 12 वर्ष के बाद, तो प्रिय दर्शकों, 13 आप वर्ष के लोगों ने बाद सुना अंतर ही उसको जगत गुरु सतनाम तत्वदर्शी संत सारनाम रामपाल प्राप्त होगा, महाराज जी की मंगल आपके वो प्रवचन। मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। उनकी भक्तों की कोई विनाश होता ही नहीं है। अगर मर भी गया तो उनको गणेश जी के लोक मिलेगा, विष्णु जी की लोक में जाएगा, शिव जी की लोक में जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, ब्रह्मों की लोक में जाएगा। वहां जाके जो वो सुख भोग के फिर दोबारा इस धरती पर जन्म लेगा, वो भी एक महान भक्तों की घर में। और दोबारा फिर वो सतनाम इस मार्ग पे आएगा, सतभक्ति के मार्ग पे आएगा। बहुत जल्दी सतनाम सत्यनाम सारनाम मिलेगा और उनकी बहुत जल्दी मोक्ष हो जाएगा। तो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बहुत अनुयायी है, बहुत सारे आश्रम में है, बहुत नाम है, देश विदेश में उनके नाम है। लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बताएंगे, कमेंट करके बता देना कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान महाज्ञान है, परमात्मा की ज्ञान है, सूक्ष्म वेद का ज्ञान है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी का भक्तों बहुत दुखी होता है। मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में, मेरे इस जीवन में मैं जो देखा, संत रामपाल महाराज जी से जो भी दीक्षा लेते हैं, पहला तो उसके ऊपर बहुत किया, मतलब उसके ऊपर इतने जुलूम होता है, इतनी अत्याचार शुरू हो जाता है, जगत के लोग उसके ऊपर इतने अत्याचार, इतनी जुलूम करता है। तुमने क्यों नाम लिया, क्यों तुम क्रिश्चियन बन गया, क्यों तुम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बन गया, तुम पूजा की प्रसाद क्यों नहीं खाते हो, तुम देव देवी की पूजा क्यों नहीं करते हो, तुम मंदिर में क्यों नहीं जाते हो, तुम मीट मछली क्यों नहीं खाते हो, हाँ तुम गुटखा बीड़ी खैनी दारू क्यों नहीं खाते पीते हो। इन सब प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ता है। और उनका हालत इतने खराब कर देते हैं ये लोग कि भाई तुम तो अलग हो गया, तुम क्रिश्चियन हो गया, तुम जैन हो गया, तुम बौद्ध हो गया, तुम इस्लाम हो गया, तुम हमारे से सेपरेट हो जाओ, हाँ हमें तुमसे कोई बात करना नहीं है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सब जुलूम संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों का ऊपर होता है। मेरे कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में एक प्रणय भगत जी, जो प्रणय भगत जी का जामाई ने नाम लिया था, दामाद, उनकी दामाद ने नाम लिया, ये कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो गांव का लोग वहां क्या किया उनके साथ, गांव का लोग कहा कि भाई तुम क्रिश्चियन बन गया, इसलिए बन गया, तुम्हारा घर जला देंगे, तुम सनातन धर्म क्यों त्याग किया, तुम्हारा घर जला देंगे, हम तुम्हें समाज से निकाल दे रहा है, समाज से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे उसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो बाद में जब उनकी नामधाम सेंटर पे फोन लगाया, सेवादार ने उनको बताया कि भाई आप दोबारा उस समाज में जाइए, घर पे एक हरि सभा बुलाइए, हरि सभा करवाइए। हाँ, तो वो भगत क्या किया, ऐसा ही किया, फिर वो तो बच गया, उनकी घर बच गया, उसकी समाज में वो चला गया। फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, फिर वो नामधाम सेंटर पे जाके नाम शुद्धिकरण करवा दिया।
ये है रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने का कहानी। कोई भी अगर नया नया नाम लेता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे जुर्म होता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, लेकिन पहला पहला बहुत बड़ी एक झटका आ जाता है उसके ऊपर, पता नहीं क्यों, वो तो परमात्मा ही जानता है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर करना। और मैं जो इसमें प्रोडक्ट दिया हूँ, उस प्रोडक्ट को आप जरूर मंगा लेना, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आपके लिए मैंने ये सब सिस्टम बनाया है, तो आप घर पे मंगा लेना और प्रोडक्ट यूज करके बताना कैसा है कैसा नहीं है। फिर दोबारा ऐसा प्रोडक्ट आपको मैं फिर दोबारा दिखाऊंगा, या फिर वीडियो में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स कॉपी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। संत रामपाल महाराज जी की जय हो, प्रेमानंद ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद। सत साई।